आइए अब आपको बता देते हैं कि जिस अल-शिफा अस्पताल पर ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो वहां उस अस्पताल में कहां पर क्या मौजूद है। अल-शिफा में बड़ा ऑपरेशन दरअसल आईडीएफ द्वारा चलाया जा रहा है और ये देखिए उस अस्पताल का एक तरीके से नक्शा आपके सामने हमने रख दिया है। यहाँ पर आपको इमरजेंसी विभाग नजर आ रहा है। अल-शिफा अस्पताल का यह पूरा कैंपस जहाँ पर हजारों शरणार्थी यहाँ पर मौजूद है ऐसा बताया जा रहा है और यहाँ पर है मैटरनिटी वार्ड। तो अल-शिफा में इस वक्त बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और इसमें कहाँ किस चीज की पोजिशनिंग है समीर हम ये बता रहे हैं अपने। बिल्कुल, और ये जानकारी सामने आई थी अल-शिफा अस्पताल से जब ऑपरेशन शुरू किया जा रहा था कि 7 से 8 हजार लोग इस हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर हो सकते हैं। ये पूरा अल-शिफा हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स हम आपको दिखा रहे हैं और इसीलिए हजारों शरणार्थी अस्पताल के कॉम्प्लेक्स के इस इलाके में मौजूद थे, ये जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में यहां पर घायलों को भर्ती कराया गया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे गाजा के जिन्होंने हमलों से बचने के लिए यहां पर शरण ली हुई थी। जिस वक्त ये ऑपरेशन शुरू हुआ वहां पर भगदड़ मच गई, लेकिन अब अल-शिफा के बारे में बड़े दावे किए जा रहे हैं। आईडीएफ की तरफ से यह कहा गया है कुछ सबूत के तौर पर तस्वीरें सामने रखते हुए कि यहां पर हमास ने अपने बड़े बड़े अड्डे बना रखे थे। हथियारों का जखीरा भी यहीं इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर से बरामद किया गया है, यह भी बताया गया है आईडीएफ की तरफ से। और यह सैटेलाइट इमेज हमने आपको दिखाई इस पूरे कॉम्प्लेक्स की। प्रीति, तो अल-शिफा में बारूदी सबूत किस तरह से मिल रहे हैं आइए जान लेते हैं। हथियारों का जखीरा मिल रहा है, 100 से ज्यादा ग्रेनेड मिले हैं, मोटार सेल भी मिलने की जानकारी सामने आई है। AK-47 कम्युनिकेशन सिस्टम, बुलेट प्रूफ जैकेट, मिलिट्री किट, मेडिकल किट में हथियार की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही MRI मशीन में हथियार बरामद हुए हैं, शाफ्ट में हथियार बरामद हुए हैं और साथ ही अस्पताल में सुरंग की भी तस्दीक हुई है। हमास का कमांड सेंटर है यहाँ पर, वहाँ पर अल-शिफा में अब आगे का क्या प्लान है ये भी जान लीजिए। अस्पताल पर आईडीएफ का फुल कंट्रोल, हमला और तेज हो सकता है। साथ ही अल-शिफा के बाहर टैंक तैनात होंगे और साथ ही बाहर से भी अटैक मुमकिन होगा। सुरंग को खत्म करने की तैयारी भी है और दूसरे जो कमांड सेंटर है उनकी भी तलाश हो रही है। दूसरे अस्पतालों में भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि वहां पर अस्पतालों को खास तौर पर अपने युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। बड़ी खबर आ रही है इजराइल के परमाणु अड्डों को लेकर, बड़ा दावा। इजरायली परमाणु अड्डों को अमेरिकी सैनिक कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। वो इजराइल के परमाणु अड्डों पर बड़ा खतरा है और इजराइल के परमाणु अड्डों पर बड़ा अटैक हो सकता है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आइए एक और जानकारी अब तक आप तक पहुंचा देते हैं। इजराइल के परमाणु अड्डों को लेकर एक ऑनलाइन अरबी अखबार ने अमेरिकी सूत्रों के हवाले से क्या दावा किया है। इजरायली परमाणु अड्डे अमेरिका का पहरा कैसे हैं ये भी जान लीजिए। दरअसल खबर क्या है, इजराइल के परमाणु अड्डों को खतरा है। यूएस सैनिक परमाणु अड्डों की सुरक्षा में जुटे हैं। इजराइल में 2000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जिसमें सैन्य सलाहकार, टेक्नीशियन भी मौजूद रहने की जानकारी मिल रही है। इन सब के अलावा अमेरिका ने इजराइल में और सैनिक भेजे हैं। परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए यह सैनिक भेजे गए हैं, लेकिन इन सब में खतरा क्या है ये भी समझिए। परमाणु अड्डों पर हमला हो सकता है, हमास बड़ा हमला करने की तैयारी में है, ऐसी जानकारी है। हिजबुल्लाह के निशाने पर परमाणु अड्डे हैं और इसके अलावा हूती विद्रोहियों से भी बहुत बड़ा खतरा है। कितने परमाणु ठिकाने हैं ये भी अब जान लीजिए जो जानकारी मिल रही है। इसमें इजराइल में 2 एटमी ठिकाने हैं। पहला डिमोना परमाणु अड्डा, यरूशलेम से 90 किलोमीटर दूर। दूसरा है यवने परमाणु अड्डा, रेगिस्तान के पास ये मौजूद है। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ईरान ने तय सीमा से कई गुना स्टॉक बढ़ाया है। ईरान ने 22 गुना यूरेनियम स्टॉक बढ़ाया है, ये कहना है IAEA का। ईरान के यूरेनियम को लेकर IAEA की तरफ से ये कंसर्न, ये टेंशन दिखाई गई है और अब इससे और ज्यादा दबाव बढ़ गया है। ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर ये टेंशन बढ़ गई।
तो ईरान के इस परमाणु मिशन से दुनिया भर में इस वक्त किस तरीके के हालात बन गए हैं और उसको लेकर जानकारी क्या सामने आ रही है। आईएईए ने दरअसल एक दावा किया है। बता दें 2015 के समझौते से ज्यादा यूरेनियम है, ये बात कही गई है। इसके अलावा ज्यादा यूरेनियम लिमिट से 22 गुना ज्यादा यूरेनियम है, ये बात आईएईए की तरफ से कही है। 60% बेहतर क्वालिटी का यूरेनियम अब मौजूद है ईरान के पास। इसके अलावा बताया गया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट 90% है। अब इसका मतलब समझिए क्या है। 90% यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब है परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है ईरान। सभी जी हाँ, यूरेनियम स्टॉक का जो आंकड़ा सामने आया है वो चौंकाने वाला है। आईएईए जो कह रहा है वो कि आने वाले वक्त के लिए एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जाए। 2015 में 202 किलो यूरेनियम था ईरान के पास, यूरेनियम का स्टॉक जो था वो इतना था। सितंबर 2023 में देखिए ये बढ़कर कहां पहुंच जाता है, 691 किलो से भी ज्यादा, और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। अब 28 अक्टूबर को जो बिल्कुल ताजा रिपोर्ट सामने आई है आईएईए की, उसमें देखिए ये कहां पहुंच गया है, 4486 किलो यूरेनियम से ज्यादा का भंडार इस वक्त ईरान के पास हो गया है। वैसे भी ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि ईरान ने खुद को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां पर उसे परमाणु बम बनाने में सिर्फ 7 से 10 दिन का वक्त लगेगा। और अब आईएईए की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है वो इस बात की तस्दीक करती है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, साइंटिफिक अमेरिकन रिपोर्ट में एक बड़ा दावा सामने आया। अमेरिका पर एटमी खतरे का अनुमान जताया गया है। शोध में अमेरिका में एटमी तबाही की आशंका जताई गई है। एटमी हमले में तबाह हो जाएगा 90% अमेरिका, यह कहा गया है इस रिसर्च में। 4 दिन में लाखों लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये बड़ा खतरा जताती नजर आ रही है ये रिपोर्ट। तो साइंटिफिक अमेरिकन रिपोर्ट सर्वनाश कर देगा न्यूक्लियर विस्फोट, ये क्यों कह रही है? एटमी युद्ध हुआ तो क्या स्थितियां होंगी, आइए ये जान लेते हैं। साइंटिफिक अमेरिकन स्टडी में उसमें दावा किया गया है कि एटमी हमले से यूएस को बहुत तबाही का सामना करना पड़ सकता है और 90% अमेरिकी मारे जाने की इस तबाही में आशंका है। जिसमें जानकारी एक और ये सामने आ रही है कि कनाडा तक आबादी हो जाएगी खत्म और पनडुब्बियों वाला एटमी जखीरा भी खतरा उससे पैदा हो रहा है और एटमी मिसाइलों से भी इस दौरान खतरे की आशंका बनी हुई है। लेकिन अमेरिका में एटमी तबाही का अनुमान क्या कहता है? दरअसल 4 दिन में 46 लाख लोग मरने की आशंका है इस एटमी तबाही से और 30 करोड़ लोगों पर होगा इसका घातक असर। निधि, बिल्कुल, इसके अलावा 5 प्रांतों के एटमी बेस से खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो ये रिसर्च सामने आई, जिसमें परमाणु ठिकानों पर हमला हो सकता है। इसके अलावा एटमी ठिकानों पर हमले करके तबाह कर देंगे। अमेरिका के जो 5 एटमी बेस हैं, अब वो कौन कौन से हैं आपको हम बता रहे हैं। कोलोराडो है, इसके अलावा व्योमिंग है, नेब्रास्का है, मोंटाना है, नॉर्थ डकोटा है। ये 5 एटमी बेस हैं अमेरिका के। अमेरिका के 4 दुश्मन कौन कौन से हैं? पहला, रूस से एटमी हमले का थ्रेट अमेरिका को लगातार बना हुआ है। दूसरा, चीन एटमी अटैक करने में सक्षम है। तीसरा, ईरान कर सकता है एटमी साजिश अमेरिका के खिलाफ, आतंकी कर सकते हैं अमेरिका के खिलाफ हमला। तो ये जो बड़ी आशंकाएं हैं अमेरिका के मद्देनजर वो सामने आई हैं। और TV9 पर अमेरिकी विदेश विभाग के मार्गरेट मैकलॉड एक्सक्लूसिवली हमारे साथ जुड़े। शी बाइडेन मीटिंग पर मार्गरेट ने ये कहा है कि चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता अच्छी रही है। ये कहना है अमेरिका की तरफ से। बाइडेन चीन के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। चीन और अमेरिका के बीच में मुकाबला है और पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं मार्गरेट मैकलॉड ने क्या कुछ कहा है TV9 भारतवर्ष से।